ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति ये कहा, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। ये पूर्व का प्रसंग है, तो थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे को बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में, यही माने इस संसार में, ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा आपके बंधन कट जाते हैं। ज्ञान के लिए कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। वेद वचन है कि ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं। किसी ने कहा आप कौन से ज्ञान की बात कहते हो, आपसे ज़्यादा तो हम ही जानते हैं, हमें इतनी भाषाओं का ज्ञान है, ये ग्रंथ हमें साइंस वगैरह सब आते हैं, तो आपको ये सब नहीं आते हैं। तो बंधुओं, ये जो ज्ञान आपको है, ये ज्ञान लौकिक ज्ञान कहलाता है। लौकिक ज्ञान के द्वारा लौकिक उन्नति हो सकती है, पर आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आत्मोद्धार होता है। आत्मोद्धार की दृष्टि से देखा जाए तो ये गीता का ज्ञान ही परम श्रेष्ठ है। इसी के द्वारा ये साधक कल्याण का भागी होता है। तो इसलिए कहा कि जैसे कर्म है, तो कर्म ये अपने आप में एक बंधनकारी कहा जाता है। एक श्रुति आती है, कहते कर्मणा बध्यते जंतु। कर्म के द्वारा ये जंतु, ये जीव बंध जाता है। पर बंधुओं, कर्म बंधन भी करता है और कर्म बंधन छोड़ता भी है। जैसे जिस बटन के द्वारा आप बिजली को ऑन करते हैं, बल्ब को जलाने के लिए ऑन करते हैं, उसी बटन के द्वारा ऑफ भी होता है। तो इस करके ज्ञान की दृष्टि से यदि देखें तो ज्ञान तो अपने आप में बहुत पवित्र है। कर्म जो कि बंधनकारी कहा गया है, उस कर्म को यदि शास्त्र के अनुसार करें तो वो कर्म भी हमारे को बंधनकारी नहीं रहेगा, अपितु वो बंधन खोलने वाला बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए, एक जगह पर एक सर्प रहता था, वहीं पर एक साधु भी रहता था। तो किसी ने कहा ये जो सांप है ये काट लेगा, इसके साथ ना रहना चाहिए। मुश्किल ये थी, झोपड़ी एक ही थी, उसी में सांप घुस गया, जाए तो जाए कहाँ। तो उसने कहा अब मेरे को भी रहना है, ये इसमें घुस गया तो मैं भी घुसता हूँ। वो घुस गया उसके अंदर, पर एक किसी को बुलाकर उसके जहरीले दांत तोड़वा दिए, फिर उसको उसमें रहने दिया। अब सांप उसको भय देने वाला नहीं रह गया। अब सांप के डसने से मृत्यु नहीं होगी। ऐसे ही ये कर्म भी है जो बंधनकारी है। इस बंधनकारी कर्म का जो विषैला दांत है,
वो विषैला दांत तोड़ देते हैं। फिर ये जो कर्म है वो हमारे लिए बंधनकारी नहीं रहेगा। किसी ने कहा महाराज ये कर्म का विषैला दांत कौन सा है? तो इस पर कहते हैं कर्म का विषैला दांत है आसक्ति पूर्वक कर्म करना, कामना पूर्वक कर्म करना और मोह से ग्रसित होकर के कर्म करना, लोभ से ग्रसित होकर के, काम से ग्रसित होकर के कर्म करना। ये कर्म आपको बंधन के हेतु हो जाते हैं। अपनी अपनी कामना के चलते और आप लोभ बस घूसखोरी से आदत, बेईमानी आदि ये सब करते हैं, इससे कर्म खराब बन गए, ये बंधनकारी हो गया। जब यही कर्म आप ऐसा विचार करके करते हैं, अरे भाई जिस कंपनी में अपन काम करते हैं या जिस सरकारी ऑफिस में हम काम करते हैं वो हमें अपना मेहनताना वेतन के रूप में दे ही रहे हैं, तो हम क्यों करके किसी की बेईमानी करें और पूरा हम मेहनत करके दें। तो फिर क्या होगा, ये आपका शुभ लाभ है, अशुभ लाभ नहीं। इसके द्वारा जो आप कमाएंगे ये शुभ लाभ है, ये शुभ लाभ हानिकारी नहीं है। तो क्या है, ये कर्म बंधन जब मोह से ग्रसित होकर के और कामना से ग्रसित होकर के किया जाता है और अनित पूर्वक किया जाता है तो ये कर्म बंधनकारी हो जाता है। हमने क्या करना है, इसका विषैला दांत तोड़ देना है। हमने अपने कर्म और दूसरों के कर्म कैसे करना है, आसक्ति छोड़ करके करना है। कोई भी काम मिल रहा है, जैसे घर परिवार में हम रहते हैं, मान लो सभी पढ़े लिखे और सभी कहें हम नहीं ये काम करेंगे, हम पढ़े लिखे, तो क्या बात बनेगी। अरे भाई सभी लोग घर में हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, जिसको जो काम मिल जाए कर डालो। बोले ये हमारे योग्य काम नहीं है। एक जगह एक पुराने समय में एक ने इंजीनियरिंग की, तो और उसके भाई थे वो इंजीनियर नहीं थे, वो थे, अब वो उसने इंजीनियरिंग कर लिया। तो ये था घर में गोबर फेंकने के लिए, एक अपना छोटा वाला गोबर फेंकता रहता था। एक दिन वो सभी चले गए तो वो इंजीनियर जो था बोले हम तो नहीं फेंकेंगे, हमें गंद आती है उसमें, है। तो अब ये छोटा काम है, ये हमारे लायक काम है क्या? अरे तुम्हारे ही काम है, इसमें छोटा कौन बड़ा। पर रोटी बनाने में तो हाथ गीले हो जाते हैं, आटा चपकता है, पर खाने में नहीं होता कुछ। तो ये क्या है, खाने वाला काम बढ़िया लगता है, बनाने वाला बढ़िया नहीं लगता है। गोबर डालने वाला काम ये खराब लगता है। वही गोबर जब खेत में जाता है तो अनाज आता है जिससे रोटी बनती है। काम कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आपका इरादा क्या है, आप काम करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए आप संग दोष का त्याग करें, आसक्ति का त्याग करें कि हमें यही काम चाहिए, जो काम मिलेगा वो करेंगे। ऑफिस में जो काम करके आए ठीक, अब घर में तो सब एक जैसे हैं। इसीलिए कई बार बड़े ऑफिसर लोग उनका घंटी उन्होंने बजाई कि चपरासी हाजिर, हाँ सर, चलो ठीक है, ये करो वो करो, चलती रही मनमानी। जब रिटायर होकर के घर पे आए तो 2-3-4 जो बच्चे थे उनसे जब इस तरह से तड़ी झाड़ी तो उन्होंने कहा यहाँ आपकी बाबूगिरी नहीं चलेगी, अधिकारीपना वहीं रखना अपना। तब वो बोले मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। बोले बुला लाओ, पहले पुलिस को बुलाओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस तरह का सामना होता है। घर में आकर के आप अधिकारी नहीं रहना, घर में आकर के आप रिटायर हो गए तो बाप बन के रहो, अधिकारी बन के नहीं रहो। और तो हुक्म चलाने की मत सोचो, प्यार से कराने की बात कहो। हुक्म चलाने वाला काम तो वहाँ आपके लिए चपरासी रखा था, वो हाँ हजूरी करता था क्योंकि उसे भी काम करना था। कोई आपके लिए हाँ हजूरी कोई नहीं कर रहा था। परिवार में जब आओगे तो वहाँ पर आप दूसरी तरह से पेश आवें तो ये आपका कर्म आराम से होवेंगे। वरना आप एक बार आंखें दिखाओगे, वो कहेगा हाँ, बच्चे 1-2 बार देख लेंगे, फिर आगे वो भी आपकी बात को मानने से इनकार कर सकते हैं।
यही कर्म आप जब आसक्ति से रहित होकर के करते हैं, जो भी मिल जाए करेंगे। पर जब हम जो नौकरी सर्विस आदमी हैं वो अलग बात है। तो बहुत सारे झगड़े तो इस बात को लेकर के हैं, हमारे को ये काम के लिए कह दिया। अरे भाई घर का काम है, कर लो, क्या जाता है। खैर, कर्म जो है जब फल की इच्छा छोड़ दी जाती है, कामना छोड़ दी जाती है, तो फिर बंधनकारी नहीं रहता। वो चित्त को निर्मल बना करके और फल देने में असमर्थ हो करके, फल देने में तो असमर्थ हो जाता है, पर एक बहुत सुंदर वस्तु देता है, एक बहुत सुंदर चीज़ देता है, वो है परमात्मा से प्रेम। जो कोई कामना नहीं रखता, जो कोई फल की इच्छा रख करके किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, कर्तव्य समझ करके प्रवृत्त होता है, उसके हृदय में विषयों से वैराग हो जाता है। और सकल सुकृत फल, जिसने उसने सत्कर्म किए, उन फलों का, उन कर्मों का जो फल आता है, सकल सुकृत फल राम सनेहु। संपूर्ण सत्कर्म जो उसने जीवन भर किए, कामना त्याग करके, फल की इच्छा छोड़ करके, और जो वो लगा रहा, उसके कर्मों का फल क्या हुआ? परमात्मा के प्रति प्रेम होना। और वेद पुराण संत मत एव, वेदों का, पुराणों का और संतों का मत यही है कि हमारा प्रेम परमात्मा से हो जाए। फिर जो होवेगा यही कर्म आपको, जब प्रेम हो जाएगा, प्रेम का ही दूसरा नाम भक्ति, परमात्मा से प्रेम हो जावे, तो फिर क्या होता है? वैराग, विषयों से वैराग स्वतः ही हो जाता है, और जहाँ वैराग है वहीं तो ज्ञान है। तो ये उसके कर्म बंधन सहज में ही टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो कह दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि ज्ञान के समान यद्यप कोई पवित्र चीज नहीं है इस संसार में, है कुछ भी नहीं है ज्ञान के बराबर। क्योंकि ज्ञान जगत को, जिस देह और जगत को सत्य मान करके आप चलते रहे, उस देह और जगत को मिथ्यात्व दिखाने में, मिथ्या दिखाने में समर्थ है ये दुर्लभ गीता का ज्ञान। तो कहते हैं इसलिए ये ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है। माता पिता आदि ने जन्म देकर के शरीर दिया, और उस शरीर का फल क्या है? परमात्मा का चिंतन करना, भक्ति करना। तो उस भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए ज्ञान से बढ़कर के कोई वस्तु नहीं। ऋते ज्ञानन न मुक्ति। पर कर्मयोगी साधना पहले से करता आया, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के, कामना रहित होकर के, उसने अपने चित्त को इतना निर्मल बना लिया, उसने आसक्ति तोड़ दी, कामना त्याग दी, फल की इच्छा छोड़ दी, परमात्मा के अर्पण होकर के चलता रहा, तो उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हुआ कि स्वयं तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि बिंदति। कहते हैं कि कितने काल से लगा चला आ रहा है इस निष्काम कर्म को करते हुए, उस कर्म योग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हुआ वाला जो ये मनुष्य है, अपने आप आत्मनि बिंदति, अपने आप से अपनी आत्मा को जान जाता है। गीता का श्रवण थोड़ा मोड़ा प्राप्त हुआ और दुर्लभ ज्ञान उसे अपने आप में ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए ये अंतर्यामी आत्मा जो मन बुद्धि आदि का भी आश्रय प्रकाशक है, जिसको जान लेने के बाद में फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। कर्मयोगी साधक कर्म करता हुआ, और दुर्लभ ये तत्वज्ञान जो है वो अपने आप से ही अपने आत्मा में पा लेता है, ऐसा कहा। तो किसी ने कहा महाराज ये ब्रह्म ज्ञान की तो बात बहुत बढ़िया बताई, पर ये ब्रह्म ज्ञान किसको प्राप्त होता है? ये जो ज्ञान है, कर्मयोगी साधक अनंत जन्मों से कर्मयोग की साधना करता करता जब उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, तो ये अपने आप से अपने आप में ही पा जाता है उस परमात्मा को, जो कि हृदय देश में विद्यमान है, बुद्धि देश का साक्षी है। तो
ऐसा जो ज्ञान है ये कैसे प्राप्त हो, तो इसके लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए। सत्यवाक गुर वेद हैं। गुरुओं की जो वाणी है और वेद वचन हैं ये सत्य हैं। श्रद्धा अस विश्वास, ऐसी श्रद्धा और विश्वास हमें रख करके चलना चाहिए। संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान ज्ञानम लभते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारा जो ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, इस ज्ञान को यदि प्राप्त करना है तो कुछ शर्तें हैं। बोले महाराज क्या शर्तें हैं? हाँ, जिनको आप पूरा कर दो और आपको ज्ञान प्राप्त होवेगा। तो बोले क्या ऐसा है? तो कहते हैं संयतेन्द्रियः, सबसे पहले तो जितेंद्रिय होना चाहिए। मन और इंद्रियों का निग्रह होना मांगता है। अच्छा, तत्परा, और क्या जरूरी है ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए? साधन परायण, तत्पर होना चाहिए। पता लगे कहते हैं भाई चलो माला जप लो, माला आला तो कुछ नहीं जपना, आलस करके सो और गए, तो तत्परा तो ना हुआ। तत्पर होना है हमने परमात्मा की भक्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए हमें बड़ी तत्परता के साथ लगना है। संयतेन्द्रिया, इंद्रियों को जीत करके, जितेंद्रिया संयतेन्द्रिया का मतलब जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीत करके तत्परा साधना के परायण हो जाना चाहिए। तत्परा क्या? साधन परायण हो जाना। यदि निष्काम योग की साधना करना तो कामना और आसक्ति से रहित हो करके अपने काम में लगे रहें, ये कर्म साधना है। और यदि जप साधना में लगे तो परमात्मा का स्मरण करते हुए जप आदि में लगे रहें। इसी प्रकार से योग साधना है, अनेकों प्रकार की साधनाएं हैं, आप उनमें लगें, पर कैसे लगें? तत्परा, तत्पर होकर के लगें। श्रद्धावान ज्ञानम लभते, जो श्रद्धावान हैं, तत्पर हैं कि जो गुरु महाराज ने कहा सुबह उठ करके एक माला गायत्री जपना है, फिर स्वाध्याय करना है, और सेवा करनी है, और बाद में फिर ध्यान करना है, ऐसे जो अपना समय का बंटवारा करके जो पूर्व के ऋषि महर्षि चलते रहे, तो इन साधन भजन में आपको तत्पर होना पड़ेगा। श्रद्धावान मनुष्य जो साधन परायण हैं, जो जितेंद्रिय हैं, ऐसे लोग ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और ज्ञान का फल क्या है महाराज? ज्ञान को प्राप्त होते हैं तो ज्ञान का कुछ फल होना चाहिए। तो कहते हैं किसी ने कहा नहीं, पहले ये बताओ महाराज जितेंद्रिय किसे कहते हैं? तो जितेंद्रिय कहते हैं इंद्रियां विषयों में न जाएं। और जितेंद्रिय के लिए क्या कहते हैं? इंद्रियां तो विषयों में जाएं ही नहीं, और मन हमेशा परमात्म चिंतन में लगा रहे। संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान ज्ञानम लभते। साधन परायण होना, यदि नाम जप की साधना है, मंत्र जप की है तो उसमें लगे रहें। स्वाध्याय वाली साधना तो रोजाना स्वाध्याय करें। आगे गीता में आने वाला है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान का जो ये गीता ज्ञान है, इसका नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए। कैसे? श्रद्धा पूर्वक। अच्छा, तो साधना के परायण, हमेशा साधना भिमुख मन रखना है, प्रयोजन रखना है साधना का, साधन परायण रहना है। किसी ने कहा कैसे? जैसे एक लड़का ग्रेजुएट किया, तो ग्रेजुएट की पढ़ाई 12-14 साल
मान लो तो कई 12-14 साल आप क्या करते रहे, तो कहने लगा पढ़ते रहे, जबकि और कोई काम नहीं किए। बोले और कोई काम नहीं किए। अच्छा, जबकि घर के काम नहीं आपने किए, तो बोले घर के तो करते रहे, पर प्रयोजन पढ़ना था, इसलिए 12-14 साल हम पढ़ते रहे, या कहा जाता है। जबकि काम उसने बहुत सारे किए, नाते रिश्तेदारी में गया, देश विदेश गया, बहुत सारे काम किए, पर प्रयोजन केवल पढ़ना था, इसलिए क्या करते रहे, पढ़ता रहा हूँ। घर में वो झाड़ू पोंछा भी अपना करता था, पर उसको नहीं जोड़ा, है ना। तो क्या है, साधन परायण होना। अब हमारा प्रयोजन है परमात्मा की भक्ति करना, साधन परायण हो जाना। तो जितना हमारा प्रयोजन जो होता है उसी को लिया जाता है। तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ये जितेंद्रिय होना चाहिए और साधना करने के साधन के परायण होना चाहिए। भले ही कुछ करते रहें, कुछ भी करें, हमारा प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति है, उसका नाम स्मरण करना है, उसके प्रतिपादक शास्त्र का चिंतन करना है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम प्रबोधनम। हाँ, ये ब्रह्माभ्यास है, ब्रह्माभ्यासः विदुर्बुधा, इसी को विद्वान लोग ब्रह्माभ्यास कहते हैं। तो हमने अपनी इंद्रियों का निग्रह करना है और साधना के परायण जीवन बना लेना है। तो क्या होगा, और अपनी श्रद्धा भी बराबर पर जो वेद वाक्य हैं उनके अनुसार हमने अपनी परमात्मा की जो साधना विषयक जो जिसके लिए कहते हैं ना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य प्रत जो परमात्मा का चिंतन किया और आत्मा अनात्मा का विवेक करके, और विवेक करके क्या हुआ, श्रद्धा पूर्वक ये किया और बाद में देखा तो वैसे ही अपने निकले, हमारा स्वरूप ही आत्मा निकला। पहले तो कहा कि तुम देह इंद्रिय आदि से अलग हो, ऐसा पहले शास्त्र से सुना, और जब उसका अनुसंधान किया तो पाया कि वो तो मैं ही हूँ, सो प्रभु और नहीं सो तू है, जैसा कि गुरुओं ने कहा। तो इसके लिए, इस साधना के लिए जितेंद्रिय होना चाहिए, साधन परायणा अर्थात तत्परता होना चाहिए। ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। और ज्ञान यदि प्राप्त हो गया तो कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा आचरेण, ज्ञान को प्राप्त हो करके ये तत्काल परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा, अज्ञान सहित उपलक्षित आत्मा देह के आकार में दिखती है, और अज्ञान रहित जो आत्मा है वो ज्ञान के द्वारा तत्काल ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं, वो सो प्रभ और नहीं सो तू है। तो कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त हो करके वह जो कर्मयोगी साधक है बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति में अधिगच्छति, भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अब आपसे प्रश्न करते हैं, तुम्हारा आश्रय और प्रकाशक मन और बुद्धि का जो है वो आत्मा है, अच्छा, और वो आत्मा तुम ही हो, तो ये इस बात को समझने में कितना समय लगेगा? हाँ, बहुत समय लगेगा। पर शुद्ध चित्त वाला यदि हो तो मन और बुद्धि का आश्रय प्रकाशक जो चेतन सत्ता है उससे अलग हो करके किसी का भी कोई वजूद नहीं, ना मन का ना इंद्रियों का। हाँ, तो जब वजूद ही नहीं तो जिसका वजूद है सो हम अस्मि, वो मैं ही हूँ, और वो है परम ब्रह्म परमात्मा का अंतर्यामी स्वरूप। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है जो सर्व का आधार है। और आज इतनी ही चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।